महोदय, सदन में के अंदर आज राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पर विचार चल रहा है। वास्तव में यह विधेयक अधिवक्ता के लिए पूर्णतः संरक्षण नहीं दे रहा है। नाम कहा गया है, लेकिन जो इसमें प्रावधान किए गए हैं वह निश्चित रूप से उसको पूरा संरक्षण नहीं देते हैं। वास्तव में जिस प्रकार का अधिवक्ता का काम है, जिस प्रकार से मुवक्किलों का वो उसका वहाँ पे कोर्ट के अंदर उसकी वकालत करता है, उसका काम होता है न्याय दिलाना। लेकिन जब उस पर दबाव आता है, आक्रमण तक होते हैं, यहाँ तक कोई वकील सुसाइड तक कर लेता है, ऐसे समय आवश्यक है कि उसको पूर्णतः संरक्षण दिया जाए। और अधिवक्ताओं के लिए आवश्यक है कोई निर्भीकता और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे, इसके लिए उसको संरक्षण प्राप्त हो। लेकिन आपने जिस प्रकार का जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें कुछ शब्दों का तो उपयोग किया गया है, लेकिन उन शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः उसमें यदि एक जोड़ा जाए कि जो शब्द परिभाषित नहीं है उन्हें अधिवक्ता अधिनियम 1961, जो 1961 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 25 है, और भारतीय दंड संहिता 1860 जो 1860 के केंद्रीय अधिनियम से 45 में समुदेशित किया गया है, उसको यदि पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ उससे दिक्कतें कम आएंगी। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इसके अंदर मुवक्किल की कुछ परिभाषाएं हैं, अधिवक्ता का क्या अर्थ है उसको यदि पूरी तरह परिभाषित किया जाए, पक्षकार को परिभाषित किया जाए, परीक्षा पक्षकार के बारे में जो अभिप्रेत है जिसका किसी न्यायालय या किसी अधिकरण के समक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए, जिसमें विधिक सलाह हेतु संपर्कित विधिक दस्तावेज व सूचना पत्र तैयार कराने वाला व्यक्ति भी सम्मिलित किया जाए। केवल जो वकालत करे उसके साथ नहीं, लेकिन बाकी जो विधिक सलाह हेतु संपर्कित कर रहा है उसकी भी उस पर संरक्षण मिलना चाहिए। और साथ के अंदर ग में जो आपने विरोधी पक्षकार लिखा है वह भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेरित है जिसके विरुद्ध अधिवक्ता द्वारा अन्य व्यक्ति के मामले का किसी न्यायालय या किसी अधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व किया जाए, जिसमें विपक्षी जिसको सूचना पत्र दिया गया या जिसके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की गई वह भी सम्मिलित किया जाए। और संपत्ति से किसी अधिवक्ता के स्वामित्व अधीन या कब्जे में की गई संपत्ति जंगम या स्थावर या उपस्कर या मशीनरी या अधिवक्ता कार्य से संबंधित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं दो बातें और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो प्रतिकर के विषय में लिया है। कोई न्यायालय निर्णय पारित करते समय जब जुर्माने का दंडादेश या अन्य कोई दंडादेश जिसका कोई भाग जुर्माना हो अधिरोपित करता है, तब न्यायालय वसूल की गई जुर्माने की रकम अधिवक्ता को प्रतिकर के रूप में संदत किए जाने का आदेश कर सके, इस तरह का इसमें प्रावधान हो। और साथ के अंदर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो 1974 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 2 है कि धारा 154 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष किसी बात के होते हुए भी अधिवक्ता के विरुद्ध उसके वृत्तिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए किसी कार्य के लिए पक्षकार या विरोधी पक्षकार से किसी संज्ञेय अपराध की कोई रिपोर्ट यदि प्राप्त होती है तो उसको ऐसे पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक से नीचे का रैंक का न हो द्वारा कोई जांच जो अधिकतम 7 दिवस के भीतर पूर्ण की जाए, करने के पश्चात ही दर्ज किया सके। इस प्रकार के कुछ इसमें प्रोविजन यदि कर जाएंगे तब अधिवक्ता को पूर्णतया संरक्षण प्राप्त होगा। नहीं तो विधेयक अधूरा रहेगा। क्यों आज वकील की क्या दशा हो रही है आपके सामने, आप और हमारी भी सब वकालत करता है, लेकिन इस प्रकार यदि उसको अधूरा करेंगे तो उसको संरक्षण नहीं मिलेगा। साथ में मैं एक बात कहता हूँ, अपनी बात को पूरी करता हूँ, कि जो वकीलों का लोन देने का इसमें प्रोविजन हो ताकि व्यक्ति अपनी सारी उसमें व्यवस्था कर सके। साथ में जो नए वकील हैं जिनकी अभी कोई वकालत चल नहीं रही है उनके लिए भी कोई इस तरह का प्रोविजन हो अपनी वकालत में जमा काम कर सके। नहीं तो पुराने इतने सारे वकील हैं उनके नए वकीलों का नंबर ही नहीं आता। नए वकीलों का भी इसमें प्रोविजन दे करके उसको मानदेय मिले, कुछ उसके लिए व्यवस्था हो ताकि वह भी हाँ, मैं भी नहीं यार मेरे